Hello, my dear students and my dear friends. Welcome back to my channel AKR Education. आज हम लोग WH क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, WH क्वेश्चंस को हम लोग पैसिव में बनाना सीखेंगे और पैसिव में बनाने के लिए कुछ स्टेप है। यहाँ पे हम इस पांच, एक दो तीन चार पांच, एट द लास्ट पांच स्टेप में हम इसका पैसिव निकालेंगे। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी पांच स्टेप में हम पैसिव निकालेंगे। ये सब जितने इस बॉक्स के अंदर में है, आप इस तरह से करके आप इसको निकाल सकते हो। अगर आप थोड़ा सा लाइक बेसिक नॉलेज कहते हैं ना कि बेसिक से सीखना चाहते हो तो ऐसे करके सीख सकते हो। एंड इस लेक्चर में तो हम ये आपको पहले स्टेप बता देंगे एंड माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी जिसमें हम आपको डायरेक्ट करके दिखाएंगे कि कैसे कर सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज मच इंपॉर्टेंट, स्टेप्स। जब हम स्टेप कर रहे हैं तो इस चीज पे विशेषकर ध्यान देने का जरूरत है कि स्टेप में बहुत सारे, अगर पहला स्टेप कर रहे हैं तो पहला स्टेप में भी कुछ मतलब होगा, सेकेंड स्टेप जब बनाएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इससे एक प्रैक्टिस होगा। ठीक है, ये मत समझो कि स्टेप से हमको कोई लाभ नहीं होता है, स्टेप से बहुत लाभ होता है जिससे आप कहीं भी कभी भी फंस नहीं सकते हो। तो लेट्स start. Before starting, I would like to tell you something. In my previous lecture, um, I made one mistake. That was in question number one. Mac third form I wrote there magged. ओके, मैग्ड एक्चुअली मैड होता है, MADE होता है, मैड। ठीक है, तो वहां पे हमने मैग्ड लिखा था। उसी को एडिट करने का, थोड़ा सा लाइक एडिट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा लास्ट पोर्शन जो है फिर से आपको रिपीट दिखा होगा, है ना। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब चलते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और रहा बात इस चीज का, देखो WH, हाउ, वेयर, व्हेन, आप स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कर सकते हो। और इसके लिए हु, विच, ऐसा सवाल को बाय हुम करके कर सकते हो, और या हु लिख के भी लास्ट में बाय लिख सकते हो, विच करके भी लास्ट में बाय लिख सकते हो। तो ये भी हम सिखा देंगे आपको नेक्स्ट क्लासेस में, जो मेरा सेकंड होगा इसका WH क्वेश्चंस में से ही होगा, जो कि डायरेक्ट होगा। या आज स्टेप सिखा रहे हैं तो स्टेप पे फोकस करो कि कैसे बना रहे हैं सर, उसमें क्या कंसेप्ट है, कैसे करके हम समझे उस चीज को, आप ध्यान दें एंड लेट्स गो थ्रू इट। सो सी आप रिटन हियर समथिंग, कुछ लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ तक हम कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है। ठीक है, तो इसका कुछ रीजन है कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे करोगे। तो मेरा पहला है, इसको पहले इसी को सॉल्व करते हैं। व्हेन वेर यू प्लेइंग फुटबॉल, हमको बोला विच, WH का जो वर्ड है, WH जो क्वेश्चन है उसको हाइड करने के लिए, हाइड इट मतलब इसको हाइड करो, मतलब लुकाओ, छिपाना है। तो हम छिपाते हैं, तो हमारा क्या आता है, वेर यू प्लेइंग फुटबॉल। हो गया, वेर यू प्लेइंग फुटबॉल। दूसरा हमारा क्या है, एसर्टिव फॉर्म, यानी अफर्मेटिव में हमको करना है। तो हम करेंगे यू वेर, कितना आराम से हो रहा है ना, यू को यहाँ ले लिए, असर्टिव फॉर्म में करेंगे, यू वर प्लेइंग फुटबॉल। समझ में आ रहा होगा आपको, होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। वेर लगा तो क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पर।
ये रहा मेरा असर्टिव फॉर्म, दैट इज अफर्मेटिव में हमने कर दिया इसको। अब चलते हैं इसको पैसिव बनाना है, इसी को पैसिव में बनाना है। तो फुटबॉल इधर आएगा, यू वहां जाएगा, तो फुटबॉल को यहाँ लाते हैं, फुटबॉल। ओके, टेक इट सीरियसली, ओके एवरीवन, आई एम जस्ट I want to say that each and every step is very much important and आप उस पर फोकस करो कि सर कर कैसे रहा है। तो फुटबॉल, हमने फुटबॉल को यहाँ लाया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने सेकेंड स्टेप में असर्टिव फॉर्म में कर दिया। अब इसी चीज को, ये कौन सा टेंस में है पहले तो ये जान लो, ये यू वेर प्लेइंग फुटबॉल, अच्छा वेयर लगा हुआ है, वेयर और प्लेइंग कहाँ मिलता है आपको बताओ, कहाँ मिलता है वेयर और प्लेइंग। प्लेइंग से हमको ये पता लग रहा है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ये, अच्छा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमारा कंटिन्यूअस में होता है, तो सर वास वेयर का यूजेस होता है एक जगह, कहाँ, तो सर वास वेयर जो है मेरा पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, हाँ पास्ट कंटिन्यूअस का ही है। तो हम इसको करेंगे क्या, पास्ट कंटिन्यूअस को पैसिव में बनाते वक्त हमको ये चीज का ध्यान रखना है कि हमको वहां पे बिंग लगाना जरूरी है। हमारा जो जो मेन वर्ब जो बनेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले बिंग लगाओगे आप। तो यहाँ पे तो सीख मिल रहा है ना, इसीलिए हम इस चीज को सिखा रहे हैं। तो फुटबॉल यहाँ आ गया, वेयर, फुटबॉल वेयर होगा या वास होगा, आप बताओ। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ हो गया, फुटबॉल एक ही बॉल है, तो फुटबॉल्स नहीं है, फुटबॉल है, तो वास होगा यहाँ पे। बहुत बच्चे गलती करेंगे ये, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, है ना। फुटबॉल वास बीइंग, अब ये प्लेइंग को थर्ड फॉर्म बना है, प्लेड बाय यू। इतना बन गया। अब चलते हैं फोर्थ, हमारा फोर्थ में यस नो क्वेश्चन में बनाना है। तो यस नो क्वेश्चन में बनाने के लिए तो यह इसको यहाँ ला देंगे तो यस नो क्वेश्चन बन जाएगा, वास फुटबॉल बीइंग, सेम लिख दो, प्लेड बाय यू। अगर नहीं भी दिख रहा है तो भी हम बता दे रहे हैं, प्रोनाउंशिएट कर दे रहे हैं, तो उस चीज को समझ लो। तो हो गया डब्ल्यू, यस नो क्वेश्चन बन गया ना, वास हाँ या ना का जवाब इसमें मिलेगा। अब हमको इसको डायरेक्ट डब्ल्यू एच को लगा के पैसिव में बनाना है। तो डब्ल्यू एच क्या था मेरा, व्हेन था, तो व्हेन वास फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। हो गया। इतने स्टेप गुजरने के बाद में हमारा इसका पैसिव जो है, इसका पैसिव हमारा बनके यहाँ तैयार हो गया। इसका 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 यहाँ पे है, हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। इसका पैसिव बनके यहाँ तैयार हो गया। 5 स्टेप करने के बाद पहले स्टेप क्या किया हमने, ध्यान रखना डब्ल्यू एच को हटाना है, डब्ल्यू वेन को हमने हटा दिया। दूसरा स्टेप में क्या करना है, हमको इसी को एसर्टिव फॉर्म में लाना है, यानी हम अफर्मेटिव फॉर्म जो कहते हैं वही वही एसर्टिव फॉर्म हो गया, तो उसी में लाना है। तो यू वेर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। फिर पैसिव फॉर्म में करना है, तो हम ये फुटबॉल को यहाँ ला लिए। तो फिर हमने वेयर को देखा, फुटबॉल तो मेरा फुटबॉल तो सिंगुलर है, तो फुटबॉल, अब वेयर नहीं लगेगा, वेयर हट जाएगा, वेयर की जगह में वास होगा, क्योंकि वेयर वेयर और वास का यूजेस देखो, यहाँ पे वेयर इसलिए यूज हुआ कि ये सेकेंड पर्सन है, यू, हमेशा यू में वेयर का यूजेस होता है, लेकिन यहाँ पे फुटबॉल आया है, तो फुटबॉल आने की वजह से यहाँ वास हो गया, ठीक है। अब हमको पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया,
फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया तो वहां बीइंग का यूजेस होता है, तो हमने यहाँ बीइंग का यूज कर लिया, प्लेड बाय यू। फिर हमको बोला कि हमने यहाँ पे क्या किया, वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसी चीज को लास्ट लास्ट स्टेप में हमको क्या बोला, यस नो फॉर्म में हमने बनाया इसको, ठीक है। वास को यहाँ ला लिया, उसके बाद में लास्ट एट लास्ट में हमने क्या कर दिया, डब्ल्यू एच को डाल दिया, व्हेन जो था मेरा, है ना, व्हेन वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू, बनके आपका तैयार हो गया पैसिव। ये रहा इसका पैसिव, ठीक है। इन द सेम वे वी विल डू दिस। इस चीज को करने के लिए भी दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि हम कैसे करें। तो पहला है हमारा स्टेप वन में हमको क्या करना है, डब्ल्यू एच को हाइड करना है, यानी इसको हाइड करना है। तो did she teach, did she teach children, क्वेश्चन मार्क। सिंपल, बहुत सिंपल है। हम इसको पहले डब्ल्यू एच को हटाते हैं, डब्ल्यू एच को हाइड कर दिया हमने। चलो सेकेंड स्टेप में करना क्या है, असर्टिव फॉर्म में लिखना है। तो असर्टिव फॉर्म लिखते समय थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे कि ये हमारा किस टेंस में है। डीड हम कहाँ यूज करते हैं, पास्ट में यूज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में यूज करते हैं। तो जब भी हम असर्टिव फॉर्म देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट का, तो वहां डिड नहीं होता है। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी हम असर्टिव करने जाएंगे या फिर अफर्मेटिव जो कहता है वो करने जाएंगे, तो उसमें का जो डिड है वो हट जाएगा। जैसे देखो शी, अब अगर हमने टीच लिखा है, शी टीच चिल्ड्रेन, तो भी गलत हो गया, शी टॉट चिल्ड्रेन। ऐसा क्यों हो गया सर यहाँ पे, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाओगे ना, क्योंकि ये क्या है, डीड है, और डीड का यूज होता है पास्ट इंडिफिनिट में, और पास्ट इंडिफिनिट का अगर अफर्मेटिव बनाने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म भी यही है। तो हमारा यहाँ से, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने पता कर ये सेकंड फॉर्म है अभी, ठीक है। अब हमको फिर अब करना क्या है, थर्ड स्टेप में पैसिव बनाना है, इसी को पैसिव बनाना है। तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है, ये हो गया मेरा चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग आप सोचो कि चिल्ड्रन, हमको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर मेरा जो सेंटेंस है वो आया, अगर हमको पैसिव करना है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेके बनाते हैं। तो चिल्ड्रन, तो वाज वेयर में कौन सा यूजेस होगा, वाज वेयर में सोचो, चिल्ड्रन 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 बहुत सारे बच्चे को कहते हैं, तो यहाँ पे होगा वेयर, वास नहीं होगा, वेयर, ठीक है। चिल्ड्रन वेयर क्या, टॉट, यहां बीइंग का यूज नहीं होता है, टॉट बाय हर, ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप है ना। फर्स्ट डब्ल्यू एच हाइट किया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड में हमारा पैसिव फॉर्म हमने बना लिया, ठीक है। अब फोर्थ क्या करना है, यस नो क्वेश्चन बनाना है, तो वेयर को यहां लाओ, वेयर चिल्ड्रन, वेयर चिल्ड्रन, वेयर चिल्ड्रन टॉट बाय हर, क्वेश्चन मार्क। अब एट लास्ट हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एच को ऐड करेंगे, प्लस करके पैसिव में, पैसिव जो है, पैसिव जो बना हुआ है उसमें डाल देंगे। तो डब्ल्यू एच क्या था, वाई, वाई, अब ऐड करना है ना, वाई को ऐड किया हमने, वेर, वाई वेर चिल्ड्रन टॉट, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया।
यहाँ देखो, यहाँ ये टॉट, ये भी टॉट, तो कहीं ना कहीं टीच था, टीच टॉट टॉट होता है। तो वाई वेर द चिल्ड्रन टॉट बाय, किसके द्वारा था, कौन था, शी ना, तो हर है, बाय हर, हमारा बन के तैयार हो गया क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जितना भी WH क्वेश्चंस है सॉल्व करेंगे। और हमने सॉल्व करके खत्म किया। देखो एक चीज कहना है आप लोगों को, हमेशा कभी भी याद रखो, अगर आज आपने नहीं किया इसको तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन का रिलेटेड है। अगर आज आपने हमको नहीं पढ़ा तो कल हम आपको परेशान करेंगे। ठीक है, कहीं भी एजुकेशन जो भी पढ़ाई है, पढ़ाई ये कहता है कि आज अगर तुम हमको नहीं पढ़ोगे तो कल हम आपको परेशान करेंगे। तो उससे पहले, देर नहीं होने से पहले आप इन सब चीजों लोग को सीख लीजिए। और मेरा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम आपको, जैसे इसको यहाँ पे बनाया ना, इतना स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप और 5 स्टेप में हमने बनाया, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस स्टेप, ये स्टेप लोगों को कोई भी स्टेप को नहीं करा जाएगा, हम डायरेक्ट बना देंगे। मतलब यहाँ ये क्वेश्चन रहेगा और हम इसका डायरेक्ट बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए भी बहुत सोचने का जरूरत पड़ता है, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। सो थैंक यू एवरीवन for watching my video. God bless you all. Take care. Bye bye. And do subscribe my channel and share my channel to everyone so that they might be, so that उन लोग को हेल्प मिले। टेक केयर, बाय बाय।